बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, माह रजब में अपनी हाजतों को पूरा करवाने के लिए या आज एक बेहतरीन और शानदार मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये 2 रकत नमाज नफिल का बेहतरीन और ताकतवर अमल है, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी हाजत उसी वक्त पूरी हो जाएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरे मुसलमान भाई बहनों तक भी पहुंचा दें, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोग भी इस अमल से मुस्तफ़ीद होकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। सामीन किराम, माह रजब अल्लाह करीम के पसंदीदा महीनों में से एक बेहतरीन महीना है। अल्लाह करीम इस महीने में मांगने वालों को बेहिसाब अता फरमाता है और किसी को नाउमीद और मायूस नहीं होने देता। तमाम बुजुर्गान दीन ने माह रजब के हवाले से बहुत सारी इबादत और ज़िक्र व अज़कार का अपनी किताब कुतुब में बयान दिया है, और कई किताबों में हमें कई ज़िक्र व अज़कार मिलते हैं जो इस मुक़द्दस महीने में किए जाते हैं, जिससे अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह की बेपनाह रहमतें, इनायतें और बरकतें नाजिल और अता होती हैं, और पढ़ने वाले को उसके तमाम मकासद और तमाम किस्म के उसके मामलात जो हैं वो सीधे हो जाते हैं। सामीन किराम, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक नहीं पूरी हुई और आप चाहते हैं अल्लाह करीम अपने फजलो करम से आपकी हाजत को पूरा फरमा दे, तो उसके लिए आज एक बेहतरीन 2 रकत नमाज नफिल का अमल बताने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सामीन किराम, इंसानी हाजतें किसी भी किस्म की हो सकती हैं। आप किसी जगह पर रिश्ता करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, वहाँ शादी करना चाहते हैं, किसी जगह पर मकान ख़रीदना चाहते हैं, दुकान का सौदा करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या आप बे औलाद हैं और साहिबे औलाद होना चाहते हैं, या आप बेघर हैं और अपना घर लेना चाहते हैं, या आपके पास गाड़ी नहीं है और आप अपनी सवारी लेना चाहते हैं। गर्ज़ ये है कि ये ऐसी इनमें कई हाजतें हैं और कई एक जो है वो ख्वाहिशात है। इंसान हाजतों और ख्वाहिशात का पुतला है, और इंसान के दिल में जब कोई चीज़ आ जाती है, दिमाग में बस जाती है, तो वो चाहता है कि अल्लाह, उसका जो रब है, उसको पूरा फरमा दे। सामीन किराम, बाज़ औक़ात चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात अच्छी नहीं होती। हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। हमारा रब इसका बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इसलिए अल्लाह करीम से हमेशा इस तरह से मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन, अगर ये चीज़ मेरे लिए ठीक है तो मुझे अता फ़रमा दे, वरना मुझे इससे रोक दे, मेरे दिल से इसकी ख्वाहिश को निकाल दे। सामीन किराम, अगर आपकी ऐसी ही हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो फिर आप ये अमल करें। छोटा सा इंतहाई मुजर्रब अमल है, और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मांगना है। अल्लाह को सबसे महबूब इबादत जो है वो नमाज है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह से छुपके छुपके बातें करते हैं। इसलिए नमाज अल्लाह की महबूब तरीन इबादत है। अल्लाह को नमाज पढ़ने वाला बेइंतहा पसंद है। फिर कुरान पाक में भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि नमाज और सब्र के ज़रिए से अपने रब से मदद मांगा करो। गोया कि जब भी आपकी कोई ऐसी हाजत हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई ख्वाहिश हो जिसको अल्लाह करीम की जिसमें मदद चाहिए हो, तो आप फ़ौरन नमाज यानी 2 रकत नमाज नफिल पढ़ लिया करें। अब आज मैं आपको हाजत के लिए 2 रकत नमाज नफिल का तरीका बताने जा रहा हूँ। माह रजब के मुक़द्दस महीने में 13, 14 और 15 तारीख को आपने 3 दिन लगातार ये अमल करना है। ये 2 रकत नमाज नफिल पढ़नी है, यानी कि 13 तारीख को नमाज मगरिब के बाद जब 13 तारीख शुरू हो जाए, तो आप 13 तारीख के नमाज मगरिब के बाद आपने 2 रकत नमाज नफिल बराए हाजत
آپ نے پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد تھا اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 14 تاریخ کو یعنی مغرب کے بعد 14ویں رات جب شروع ہو جائے، 14ویں شب شروع ہو جائے، تو اسی طرح سے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور پھر 11 بار سورۃ الاخلاص دوبارہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ 15ویں شب کو بھی جب 15ویں شب مغرب کے بعد شروع ہو جائے، اسی عمل کو دہرانا ہے۔ 3 دن لگاتار 2 رکعت نماز نفل اسی طرح سے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اور اپنے مقصد اور حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ان 3 دنوں میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جتنی بھی بڑی حاجت ہو، اللہ کریم آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہے تو ضرور اس کو پورا فرما دے گا، اور آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔